हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने शुक्रवार को पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर करारा जवाब दिया है। दुष्यंत चौटाला द्वारा भाजपा को न्यू कांग्रेस नाम रखने की नसीहत दी गई थी। टोहाना में पत्रकारों से बातचीत में बराला ने कहा कि वे अपनी पार्टी की चिंता करें। भाजपा का राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व पूरी तरह सक्षम है कि किस व्यक्ति को पार्टी में लेना है और उनसे क्या काम करवाना है। बरवाला ने अरविंद केजरीवाल को तानाशाह बताते हुए कहा कि उनमें बिल्कुल भी नैतिकता नहीं बची, उनसे इस्तीफे की उम्मीद नहीं कर सकते। जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने जेल से बाहर रखा और जब जेल जाने के बाद भी वैसा ही व्यवहार रखे हुए हैं, ऐसे लोगों को जनता उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। विपक्ष द्वारा भाजपा पर दूसरे दलों से नेता शामिल कर उम्मीदवार घोषित करने के आरोपों पर सुभाष बराला ने कहा कि जो पार्टियां सोचती हैं कि भाजपा को नहीं रोक पाएंगी, वो ही ऐसी बातें कर रही हैं, चाहे वो इनेलो हो, जसपा हो या फिर कांग्रेस। जो नेता भाजपा की नीतियों, भाजपा की लीडरशिप पर विश्वास करता है, पीएम नरेंद्र मोदी को देश का नेता मानता है, वो भाजपा पे आ रहा है। आने वाले सभी लोग पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कौन सी तारीख को कहाँ पे कितने बजे? हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कार्यक्रम और अन्य वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम हमने तय किए हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में तय किए हैं और ये कार्यक्रम कल से शुरू हो जाएंगे। विधिवत जो हमने विधानसभा की इनकी रैलियां कार्यक्रम सोचे हैं, कार्यकर्ताओं के या जन सम्मेलन सोचे हैं, कल 11 बजे हंसी में है और उसके बाद 3 बजे उचाना में कार्यक्रम है। इसी प्रकार से अन्य जिलों में भी कार्यक्रम चलते चलते और 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सैनी जी टोहाना के अंदर 3 बजे टोहाना अनाज मंडी के अंदर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें हमारे उम्मीदवार लोकसभा सिरसा से अशोक तंवर व अन्य हमारे जो भी लोकसभा और सिरसा लोकसभा के हमारे ज़िले के टोहाना के नेता रहेंगे, वो सब लोग उपस्थित रहेंगे और एक अच्छी जनसभा उस दिन 7 अप्रैल को 3 बजे टोहाना की अनाज मंडी में होगी। दुष्यंत चौटाला जी का कहना है कि जो भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, कांग्रेस से उम्मीदवार ले रहे हैं। देखिए, ये लोग वही कह रहे हैं जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वो लोग रोक नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे वो INLD, JJP, कांग्रेस, जो भी पार्टियां, उनको लगता है। और देखिए, जो भी नेता, कार्यकर्ता, आम वोटर भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है, लीडरशिप में यानी कि विश्वास करता है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करता है, नरेंद्र मोदी जी को देश का नेता मानता है और उनको गरीब कल्याण का ध्वजवाहक मानता है, ऐसा हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, उनका स्वागत है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने जिन भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई 2013 से लेकर के अब तक, उनमें चाहे वो चौधरी धर्मवीर सिंह हो, राव इंद्रजीत सिंह हो, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर रच बस करके उन्होंने मोदी जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और भविष्य में भी या वर्तमान में भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनका मकसद केवल एक है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश का कल्याण किस प्रकार से हो। अभी तक अगर करनाल का जो चुनाव है वो स्थगित हो जाता है, देखिए अभी ये देखिए ये अगर हो जाता है तो क्या विधानसभा जल्दी भंग हो जाएगी? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हवा का सवाल है, अभी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। सर, कांग्रेस अभी तक कोई भी कैंडिडेट नहीं उतार पाई, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के अंदर विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जनता की जो सेवा भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हमारे केंद्र की NDA की सरकार है, हरियाणा की सरकार, उसने जो काम किया है, सेवा की है आम जन की, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसलिए वो अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी को जो नकारा गया, भ्रष्टाचार के कारण से कांग्रेस पार्टी को देश ने नकारा था, इसी प्रकार के भ्रष्टाचारी जो कई साल तक जेल में रह करके आए हैं बाहर या वर्तमान में जेल में बैठे हैं, उनके साथ समझौता करना
उनको प्रोटेक्शन देने का काम करना। जब इस प्रकार के काम में कोई पार्टी लग जाती है तो फिर उसको जनता के बीच में जाना या चुनाव में अपने कैंडिडेट घोषित करना, इसकी फुर्सत मिलती नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो आज लालू प्रसाद यादव से लेकर के और अरविंद केजरीवाल जो खुद भी और उसकी पार्टी के अन्य 3 बड़े जो मंत्री अपने समय में थे वो जेल के अंदर हैं, उनके नेता अंदर हैं। इनको बचाने की फुर्सत नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। सर केजरीवाल को 4 दिन की दोबारा ईडी की रिमांड मिली है, किस तरह देखते हैं? वो सरकार वहीं से चला रहे हैं। देखिए वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, जनता इस बात को बहुत बारीकी से देख रही है। जिस नैतिकता की बात जब अन्ना जी का आंदोलन 2012 के अंदर देश के अंदर शुरू हुआ था उस समय कर रहे थे, आज लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से इस बात को देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें उस समय उस आंदोलन के माध्यम से निकल करके आई थी और कैसे सत्ता में आते ही सारा आदर्शवाद धाराशायी हुआ। ये बातें जनता के सामने हैं, इसलिए जनता सब देखती है और इस चुनाव में ऐसे लोगों को उनके परिणाम तक पहुंचाने का काम देश की जनता करने वाली है। सर गठबंधन में उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कल बयान दिया है कि बीजेपी को न्यू कांग्रेस अपना नाम रख लेना चाहिए, कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए पहली बात मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी है। दूसरी बात, अगर ऐसी बात उन्होंने कोई कही है तो उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा, वो अपनी पार्टी की चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता ना करें। हमारा जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से सक्षम है, चाहे हमारा केंद्र का नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, कि किस व्यक्ति को पार्टी में लेना और उससे किस प्रकार का काम लेना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने काम को बेहतर तरीके से विपक्ष द्वारा ईवीएम पर भी फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए विपक्ष मुझे लगता है कि जनता को गुमराह करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता और अलग अलग विषयों को लेकर के वो उंगलियां उठाता रहा है और यहाँ तक कि निम्न स्तर पे भी आके नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से उनको गालियाँ तक देने का काम करता है। जब कोई इतने बड़े व्यक्ति को गालियाँ दे सकता है तो सिस्टम को गालियाँ देने में तो उनको कोई हर्ज भी नहीं लगता। और वो सिस्टम जो पूरी तरह से पारदर्शी है, पूरी दुनिया में इस बात की मान्यता है कि देश का हमारा जो चुनावी सिस्टम है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सिस्टम है, सबसे पारदर्शी सिस्टम है। उनको लगता है कि वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन मैं उनसे एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। जब आप लोगों की सरकारें बनती हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, कुछ अन्य प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बनती है, अभी ये 3 प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उससे पहले कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तब आप ईवीएम के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाते हो? तब भी वही ईवीएम थी, आज भी वही ईवीएम है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहावत को सिद्ध करते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सर आपको क्या लगता है केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए जिस तरह से जेल में? देखिए जिस प्रकार की हमारे देश की राजनीति रही है, अब अरविंद केजरीवाल को इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जब नैतिकता है ही नहीं तो आप उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। उस व्यक्ति के अंदर नैतिकता नहीं बची है, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार उनका हम लोग देखते थे, जेल से बाहर थे तब भी और जेल के अंदर हैं तब भी, कैसे वो एक तानाशाह की तरह जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात करता है। सर हमारे देश की न्यायपालिका एक पीड़ित के लिए एक दरवाजा है न्याय मिलने के लिए। कल 500 से ज़्यादा सीनियर वकील ने सीजेआई यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ जी को लेटर लिखा है कि हमारी न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है एक ग्रुप द्वारा, तो और अलोकतांत्रिक है और दबाव में जा रही है हमारी न्यायपालिका। देखिए मुझे नहीं पता कौन किस पे के ऊपर क्या आरोप लगा रहा है, लेकिन भारत की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र थी और रहेगी। भारत की न्यायपालिका को कोई नहीं दबा सकता।